नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम सीख। तो पाइथन में सबसे पहले जो चीजें हमने बताई आपको, ये एग्जीक्यूटिंग है प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज का मतलब है कि जो पाइथन का प्रोग्राम है तो उसको हम कैसे रन कराएंगे, तो रन कराना है, उसके बाद कैसे उसकी कंपाइल फाइल बन रही है, क्या बाइटे कोड होता है, यही चीज का डिस्कशन उसमें मैंने किया था। सबसे पहले ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाइथन जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, जब पाइथन प्रोग्राम हम कहीं लिखेंगे तो वो चीज हमारी सोर्स कोड होती है, ठीक, समझ में आई है विरल? सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड का मतलब होता है कि पाइथन प्रोग्राम हमने लिख लिया, ठीक है, वो सोर्स कोड जब पाइथन कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाएगा, ठीक है, जब पाइथन कंपाइलर के द्वारा उसको कंपाइल करेंगे तो वो हमारी एक कंपाइल्ड फाइल बनाएगा pyc, ठीक है, मैंने लिखा था x.pyc मतलब पाइथन कंपाइल्ड फाइल, ये पाइथन कंपाइल्ड फाइल बन जाएगी हमारी, ठीक। ये जब कम जब ये पाइथन कंपाइल्ड फाइल बनेगी उसी समय ये बाइटे कोड जनरेट हो जाएगा, क्लियर? हेलो? तो ये बाइटे कोड मतलब एक कॉमन कोड जनरेट होगा जो कि सभी प्लेटफॉर्म पे रन करेगा। ये बाइटे कोड मतलब हर प्लेटफॉर्म जैसे जस्ट डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, we can take the operating system like Unix, Windows, Linux, and any type of operating system has to be supported by this byte code, ठीक है, ये byte code के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, क्लियर? तो ये कॉमन कोड बन जाएगा, ये कॉमन कोड सभी पे रन करेगा वॉट एवर द माइक्रो प्रोसेसर इज 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ओके। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन द what functionality या what operating system we have used over there, okay, क्लियर? तो ये बाइटे कोड बना। इसके बाद जो पाइथन वर्चुअल मशीन है जिसके अंदर इंटरप्रेटर एक लगा होगा, जो कि ये इंटरप्रेटर क्या कर रहा था, वो प्रोग्राम को रीड करेगा लाइन बाय लाइन, तो ये रीड कर रहा था और ये इसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, मशीन कोड जाके वापस मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, फिर आउटपुट आ जाएगा। फिर पीवीएम में मैंने ये बताया था कि ये जो इंटरप्रेटर है जब लाइन बाय लाइन किसी भी कोड को कंपाइल फाइल को रन करेगा, रीड करेगा, तो उसमें टाइम लग रहा था। उस टाइम को कम करने के लिए इन्होंने एक इसकी स्पीड मतलब एग्जीक्यूशन जो स्पीड है पाइथन प्रोग्राम की उसको बढ़ाने और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने इसको पीवीएम को पाइथन कंपाइलर के अंदर क्या किया था, इंस्टॉल किया था, और इसकी इसीलिए इसका नाम लग दिया था जस्ट इन टाइम कंपाइलर। कौन सा कंपाइलर कर दिया था? जेआईटी। कौन सा कंपाइलर? जेआईटी हो जी। तो जो जेआईटी क्या है, वो मतलब स्पीड बढ़ा रहा है पाइथन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो यही चीज बस हमने उसमें समझाई है और कुछ नहीं लिखा है, वो पैराग्राफ पढ़ लो, देख लो, कोई चीज छूट रही तो बताओ। मैं अगर कोई भी चीज छूट रही है तो मुझे आप बताइए। हेलो, क्लियर हुआ विरल? तो ये चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। जो भी क्वेरी पाइथन में अभी तक की है वो बताइए और फिर उसी को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। और अभी मैं इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट नहीं बता रहा हूँ, आधे बच्चे तो आए नहीं है, ठीक है, 15 बच्चे ऐड है ना केवल। हेलो, 14, 15वां तो मैं ही हूँ। हेलो। तो बहुत से बच्चों का छूट जाएगा इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं आगे। हमें मालूम था पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, ऐड होंगे, बाकी ऐड होंगे ही नहीं इसमें। पढ़ने ही वाले आए सारे बच्चे, जो भी हैं पढ़ने ही वाले हैं, जो बिना पढ़ने वाले आएंगे ही नहीं, हमें मालूम था। चलिए, क्लियर? और जिस किसी का भी अभी हाँ बोलो, अंकित राय कुछ पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? युवराज। हाँ ये बताते हैं, एक एक करके, जैसे 14 बच्चे हैं तो 14 बच्चे अपना एक एक करके सवाल पूछे, जैसे अविरल ने पूछ लिया, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये एग्जीक्यूटिंग अ पाइथन प्रोग्राम, ये सभी को क्लियर हो गया 14 बच्चों को? इसमें किसी को तो डाउट नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन किसने पूछा अभी? उसने, युवराज ने। इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? देखो मैंने बताया था इंटरैक्टिव मोड का मतलब होता है जब किसी
प्रोग्राम जो से कोई सिंगल लाइन प्रोग्राम है, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन वी हैव टू बी डिस्कस ओवर देयर दैट suppose hello world, we want to print the hello world program in a python software। तो ये hello world क्या है, एक सिंगल लाइन का प्रोग्राम है ना। तो सिंगल लाइन के प्रोग्राम को हम लोग टाइप करने के लिए इंटरेक्टिव मोड वी हैव टू सेलेक्ट ओवर देयर। देखो दो तरीके के मोड आपको मिलेंगे पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर। एक होगा इंटरेक्टिव जिसको IDLE कहेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा ये हमारा, जहाँ पे इंटरेक्टिव मोड होगा, इसमें हम सिंगल प्रोग्राम को टाइप करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा मोड हमारा होगा स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड वो मोड होगा जहां पर मोर देन वन लाइन के अगर कोई प्रोग्राम, सपोज वी वांट टू टाइप द प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, वी हैव टू प्रिंट ओवर देयर इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, या जो भी हो, इफ कंडीशन का लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करके कुछ लंबे प्रोग्राम जो बनाएंगे, तो एक जो मोर देन वन लाइन्स को सपोर्ट करेंगे, मोर देन वन लाइन्स को सपोर्ट करेंगे, तो वो जो प्रोग्राम हम टाइप करेंगे, दीज प्रोग्राम्स आर टाइप ऑन द स्क्रिप्ट मोड ओवर देयर, ठीक है। तो उनके लिए हम स्क्रिप्ट मोड को लेंगे। यही दो मोड की बात की थी, बुक में भी लिखा है, क्लियर। चलिए युवराज का हो गया भाई, और बताएं अभी, और किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो तो वी हैव टू मोड्स ओवर देयर, इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो ये मोड्स इन वजह से, अभी आप इसका लैब करेंगे ना, तो यू हैव टू बी क्लियर ऑल दीज थिंग्स, सब क्लियर हो जाएगा, बताया जाएगा लैब में। हम देखिए आपको पाइथन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है अगर देखो 10th वालों के इस बार नहीं है पाइथन, इसलिए मैं कवर भी कर रहा हूँ। कुछ बच्चे समझ नहीं रहे हैं, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि जैसा 10th वालों का कोर्स है तो हमें केवल HTML ही पढ़ना होगा। भाई अगली साल जरूरी नहीं है कि सेम हो जाए सिलेबस, हो सकता है पाइथन ऐड कर देंगे वो अगली साल, क्योंकि इस बार भी कोरोना आधे महीने रहा था, तो 3-4 महीने निकल गए थे, इस वजह से उन्होंने हटा दिया है, वरना अगली बार मुझे लग रहा है रहेगा, ऐड रहेगा। और बच्चे इस चीज को समझ नहीं रहे, वो सोच रहे हैं वही रहेगा, हमको टर्म 1 में जो आ रहा है उनको वही हमको आएगा, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताइए, इससे पीछे का कुछ पूछना हो, हिस्ट्री वगैरह और ये सब जो भी चाहता नहीं, देख लीजिए, रीड कर लीजिए, जो आपको दिक्कत आए बताइए। हाँ बोलो भाई, कौन है, किसका क्वेश्चन है। हाँ फीचर्स, देखिए यूज लाइब्रेरी अगर हम बात करें, यूज लाइब्रेरी फंक्शंस हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो भी किसी भी पाइथन प्रोग्राम में मतलब जो एक एज ए सिंटैक्स की तरह यूज होते हैं, फंक्शंस की तरह यूज होते हैं, एज ए सिंटैक्स यूज होते हैं, उन्हें यूज लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे आपको पाइथन में प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट के अंदर हम आपको, तो ये एक लाइब्रेरी है, फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है कि जैसे हमें कोई चीज़ प्रिंट करानी, इसके अलावा जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हो गए, जितने भी हमारी क्लासेस हो गई, जितने भी हमारे ये सब जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम में, जब हम जितने भी कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए वी हैव टू यूज़ द इफ कंडीशन ओवर देयर, लूपिंग स्टेटमेंट्स के लिए वी हैव टू यूज़ द for loop over there, do while loop, तो these keywords are called library functions, ओके। बहुत होते हैं, मैंने तो अभी ये मैं एक दो गिना रहा हूँ, आपके अंदर उसमें चार्ट बना होगा, वो चार्ट देख लीजिएगा, वो सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, कीवर्ड्स हैं, इन्हीं को एक लाइब्रेरी में इनबिल्ट किया गया है। कहने का मतलब अगर जैसे बात करें स्कूल में लाइब्रेरी होती है, ठीक है, तो स्कूल में जब लाइब्रेरी होती है तो देयर वर सो मेनी different types of books available over there, several books available over there, different kinds of books available over here, होती है कि नहीं भाई, लाइब्रेरी तो देखी होगी ना सबने, हेलो। तो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं, सही सारी लाइब्रेरी में कई तरीकों की बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, तो इसलिए ठीक है। बट इन दिस केस तो ऐसे ही एक यूज लाइब्रेरी का मतलब हमारे पास पाइथन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में भी ऐसे कीवर्ड्स
जिनका हम डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज करेंगे फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद और we can use these keywords to write a program, to run a program, and these keywords use different functionality in the program over there also। मतलब इनकी जो फंक्शनैलिटी भी होगी अलग अलग होगी। जैसे प्रिंट अगर हम यूज कर रहे हैं कीवर्ड तो प्रिंट कराने के लिए, इफ का यूज है कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर का यूज है लूपिंग के लिए, वाइल डू वाइल, तो ऑल दीज थिंग्स क्लियर हो रहा है भाई सभी को। इसको यूज लाइब्रेरी कह रहे हैं। तो बहुत सारे कीवर्ड्स और लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे जो कि हमारे इसमें पाइथन में इनबिल्ट होंगे। क्लियर, देख लो उसमें पढ़ो। और कोई लाइन जो क्लियर ना हो रही हो तो पूछो माज। हाँ विरल बताओ। बिल्कुल, चैप्टर 1 से लेके पूरा 8 तक में से कुछ भी पूछना हो, ये तो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है पाइथन, और कुछ भी पूछना है वो पूछिए आप डायरेक्ट, हम बताएंगे। प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड, ओके। अच्छा, तो अच्छा क्लाउडिंग पूछ रहा हो ना, क्लाउड जो मैंने पढ़ाया था। हम्म, एक मिनट, क्लाउड्स में थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ना, क्योंकि हम क्या कौन सी चीज इसमें पूछनी है, पूरा बताएं कि केवल मेन चीज पूछ रहा हो वो। अच्छा पूरा बता दें। देखो क्लाउड की अगर हम बात करें तो क्लाउड क्या होता है। देखो क्लाउड ऐसी सर्विसेज होती हैं, एक बार इसकी जरा लाइन पढ़ो तो जरा, फिर हम तुम्हें क्लियर करते हैं। एक बार उसको पढ़ना जरा, क्लाउड में क्या लिखा है। हम्म 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 नहीं, पहले क्लाउडिंग लिखा होगा, पहले क्लाउड समझ में आता है, क्लाउड पहले पढ़ो, क्लाउड के बारे में क्या लिखा है। नहीं, लिखा होगा ना क्लाउड। हम्म